गाजा की जंग अब निर्णायक मोड़ पर है। ऑपरेशन गिडियंस चैरियट बी के तहत इजराइल ने अपनी सबसे बड़ी जमीनी कार्रवाई की तैयारी पूरी कर ली है। 60,000 स्पेशल फोर्स सैनिकों के साथ इजराइल अब गाजा सिटी के दिल तक पहुंचने को तैयार है। मकसद है हमास का पूरी तरह सफाया। तो क्या ये गाजा का टर्निंग पॉइंट है? क्या अब इतिहास का सबसे बड़ा शहरी युद्ध शुरू होने वाला है? आइए आपको दिखाते हैं इस ऑपरेशन की पूरी इनसाइड स्टोरी इस एक्सप्लेनर में। रणनीति और संभावित असर। न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया सिंह। अभी तक गाजा में आपने जो कुछ देखा वो महज ट्रेलर था। मिसाइल हमले, रॉकेटों से तबाही, टैंकों का प्रहार और एक के बाद एक सीरियल स्ट्राइक। हर एक हमले ने गाजा की शक्ल वो सूरत बिगाड़ने का काम किया। हर एक हमले ने तबाही की ऐसी पटकथा लिखी कि दुनिया देखकर सहम उठी। इजराइल के भीतर धधक रही बदले की आग ने पूरे गाजा को अंगारों से भरी बारूदी अंगीठी में झोंक दिया। गाजा में हुई इस तबाही की चर्चा दुनिया भर में हो रही है। न इमारतें बची, न गाजा में रहने वाले हजारों लोग। जो बचे हैं वो मदद की आस में हैं, तड़प रहे हैं और युद्ध की कहानियां बताने के लिए जिंदा है। लेकिन जरा ठहरिए, अभी तक जो कुछ आपने सुना उसे महज शुरुआत बताया जा रहा है, क्योंकि गाजा में तबाही का एक नया प्लान तैयार किया गया है। एक ऐसा प्लान जो पहले से खतरनाक है, एक ऐसा प्लान जो हमास के छिपे हुए लड़ाकों को उनके अंजाम तक पहुंचाने वाला है। एक ऐसा प्लान जिसके जरिए गाजा पर कब्जे की आखिरी लकीर खींची जाएगी। इजराइल की डिफेंस फोर्स यानी IDF ने इस बार गाजा के लिए जो खाका तैयार किया है उसे देखकर सिर्फ हमास ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के माथे पर बल पड़ गए हैं। गाजा की जंग का नाम दिया गया है ऑपरेशन गिडियंस चैरियट बी। अब तक जो कुछ हुआ उसे इजराइल महज वार्म अप बता रहा है। असली जंग अब शुरू होने वाली है। इस बार प्लान में 3 लेयर बनाए गए हैं। इस जंग की तैयारी सिर्फ हथियारों तक सीमित नहीं है। इजराइल ने गाजा के नागरिकों के लिए भी एक पैरेलल प्लान बनाया है। लोगों को बाहर निकालने के लिए नोटिस जारी किए जा रहे हैं। फील्ड हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को साथ लेकर रिलीफ सेंटर्स तैयार किए जा रहे हैं। यानी एक तरफ तबाही का तांडव तो दूसरी तरफ इंसानी मदद का नकली चेहरा। दुनिया के लिए ये सिर्फ संदेश है, मैसेज है कि इजराइल अब किसी भी कीमत पर पीछे हटने वाला नहीं है। हमास के लिए ये युद्ध अंत की घंटी है। गाजा सिटी के जबड़े में जाकर हमले की योजना बनी है। जब इन ब्रिगेड्स के साथ रिजर्व सैनिकों की स्पेशल फौज जुड़ जाएंगी तो तस्वीर साफ हो जाएगी कि अब हमास को बचाने वाला कोई नहीं है। इस जंग की गूंज सिर्फ गाजा की गलियों तक सीमित नहीं है। वाशिंगटन से लेकर यूरोप तक और तेहरान से लेकर इस्तांबुल तक हर जगह इस सैन्य अभियान पर बहस छिड़ चुकी है। अमेरिका और यूरोप चिंता जता रहे हैं कि गाजा की मानवीय स्थिति पूरी तरह से तबाही में बदल जाएगी। दूसरी ओर ईरान और तुर्की इजराइल के खिलाफ एकजुट होने की अपील कर रहे हैं। यही नहीं, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी लगातार बढ़ती इस जंग पर चिंता जाहिर की जा रही है। लेकिन इजराइल का रुख साफ है, इस बार गाजा में कोई आधा अधूरा काम बिल्कुल नहीं होगा। ऑपरेशन गिडियंस चैरियट बी के नाम से शुरू होने वाला ये अभियान गाजा की आखिरी जंग बताया जा रहा है। इजराइल की सेना का दावा है कि हमास के हर आखिरी ठिकाने को खत्म करके ही दम लिया जाएगा। यानी तस्वीर बिल्कुल साफ है। गाजा के नक्शे पर खींचने वाले नई लकीर अब तय करेगी कि जंग का भविष्य क्या होगा। ऑपरेशन गिडियंस चैरियट बी के ऐलान के बाद से गाजा के हालात और भी विस्फोटक हो गए हैं। इजराइल की डिफेंस फोर्स ने जिस पैमाने पर यह अभियान तैयार किया है उसे 21वीं सदी की सबसे बड़ी शहरी जंग कहा जा रहा है। ये पहला मौका होगा जब गाजा सिटी को चारों ओर से पूरी तरह घेरने के बाद भीतर घुसकर टनल सिस्टम का सफाया किया जाएगा। खास बात यह है कि इस ऑपरेशन में तकनीक की भूमिका भी बड़ी है। इसके अलावा लेजर गाइडेड मिसाइल्स और सटीक टारगेटिंग के लिए सैटेलाइट इमेजिंग का भी इस्तेमाल होगा। इजराइल ने अपने इस ऑपरेशन को लंबे समय तक चलाने की तैयारी भी कर ली है। रिजर्विस्ट को 40 से 60 दिनों तक ड्यूटी पर रखा जाएगा। इसका मतलब साफ है कि कोई हफ्ते 2 हफ्ते का हमला नहीं बल्कि कई महीनों तक चलने वाला सैन्य अभियान है। इस दौरान दूसरे मोर्चों को भी एक्टिव रखा जाएगा ताकि लेबनान बॉर्डर से हिजबुल्लाह जैसी ताकतें गाजा पर हमला रोकने के लिए इजराइल को व्यस्त न कर सके। दूसरी ओर गाजा के भीतर मानवीय हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक गाजा में लाखों लोग बेघर हो चुके हैं और हालिया आंकड़ों में बताया गया है कि गाजा सिटी से करीब 3.5 लाख लोग पहले ही पलायन कर चुके हैं, यानी जा चुके हैं। अस्पतालों की क्षमता खत्म हो रही है, दवाओं की किल्लत है। इसी बीच इजराइल ने दिखावे के लिए 2 फील्ड हॉस्पिटल तैयार किए हैं और यूरोपियन
हॉस्पिटल को फिर से एक्टिव करने की बात कही जा रही है, लेकिन मदद पहुंचाने की राह में लगातार रुकावटें बनी हुई हैं। अमेरिका और यूरोपीय संघ ने इस ऑपरेशन को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। वॉशिंगटन की तरफ से इजरायल को लेकर कहा गया है सिविलियन कैजुअलिटीज को न्यूनतम रखा जाए। यूरोपीय संसद में तो यहां तक प्रस्ताव आया है कि अगर गाजा में बड़े पैमाने पर मानवाधिकार हनन हुआ तो इजरायल पर आर्थिक पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। हालांकि प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू और डिफेंस मिनिस्टर इजराइल काट्ज का रुख बिल्कुल साफ है। इस बार हमास को जड़ से खत्म करना ही होगा, चाहे अंतर्राष्ट्रीय दबाव कितना भी बढ़े। एक तरफ इजराइल अपने फुल एंड फाइनल मिशन की तैयारी कर चुका है, दूसरी तरफ इस मिशन के मानवीय असर को लेकर पूरी दुनिया चिंतित है। उधर खबर तो ये भी आ रही है कि गाजा सिटी पर इजराइल हमले की तैयारी के बीच हमास ने युद्ध विराम प्रस्ताव को कबूल भी कर लिया है। मिस्र और कतर की मध्यस्थता में तैयार इस प्रस्ताव में 60 दिन की शांति, बंधकों की रिहाई और मानवीय सहायता शामिल है। इजराइल ने अब तक आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक इस जंग में 62,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है। लगातार बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बीच इजराइल का कहना है कि जब तक सभी बंधक रिहा नहीं होते और हमास का सफाया नहीं होता, युद्ध जारी रहेगा। 7 अक्टूबर 2023 को हमास की तरफ से इजराइल पर हमला किया गया था। उस हमले में 1200 इजरायली नागरिक मारे गए थे। उसी के बाद से हमास के खिलाफ खुली जंग का इजराइल की तरफ से आगाज किया गया। हमास को जड़ से खत्म करने की सौगंध खाई गई और अब इजराइल इसी तरफ अपने कदम बढ़ा चुका है। गाजा के हर कोने में छिपे हमास के ठिकानों को खत्म करने की योजना है। यह जंग अब सिर्फ सीमाओं की लड़ाई नहीं बल्कि विचारधारा के टकराव में बदल चुकी है। एक तरफ इजराइल है जो इसे आत्मरक्षा का अधिकार बता रहा है, तो दूसरी तरफ हमास को समर्थन देने वाले देश इससे फिलिस्तीनी की आज़ादी की लड़ाई कह रहे हैं। सवाल बड़ा है, क्या 60,000 रिजर्विस्ट्स को हाईटेक हथियारों के दम पर इजराइल गाजा को पूरी तरह काबू में कर पाएगा, या फिर इस युद्ध का दायरा पूरे पश्चिम एशिया को एक और आग के दरिया में झोंक देगा? जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा, लेकिन इतना तो तय है, ऑपरेशन गिडियॉन्स चैरियट बी ने जंग के मैदान में एक नई और कहीं ज्यादा खतरनाक लकीर खींच दी है। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और फॉलो कीजिए न्यूज़ 18।